नमस्कार। रीवा शहर आज बहुत विस्तारित हो चुका है। इसमें बहुत सारे नगर, मोहल्ले और आधुनिक कॉलोनियां बस चुकी हैं और यह नगर निगम क्षेत्र से आगे तक फैल चुका है। आज ये जितना आधुनिक बन रहा है उतना ही रोचक है इसका ऐतिहासिक स्वरूप। तो आइए रीवा के इतिहास की यात्रा में लौटते हैं पीछे, उस समय में जब रीवा एक नगर के रूप में आकार ले रहा था और यहाँ मोहल्ले आबाद हो रहे थे। तो क्या आप जानते हैं उन पुराने मोहल्लों के बारे में जिन्होंने रीवा की आत्मा को आकार दिया? रीवा शहर के सबसे पुराने मोहल्ले कौन कौन से हैं, उन्हें किसने बसाया और उनका नामकरण कैसे हुआ? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं रीवा के सबसे पुराने मोहल्ले कौन कौन से। उपरहटी, तरहटी, गुढ़ाई बाजार, निपनिया, घोघर, बिछिया, कमसरियत, अमहिया और धोबिया टंकी रीवा शहर के सबसे पुराने मोहल्लों में से जाने जाते हैं। उपरहटी रीवा की सबसे पहली बस्ती मानी जाती है। कहा यह जाता है कि जब राजा विक्रमादित्य रीवा आए तो उनके साथ आए लोगों ने यह मोहल्ला बसाया था। उपरहटी नाम दो शब्दों से बना है, ऊपर और हटी। ऊपर का अर्थ हुआ ऊंचाई पर और हटी का अर्थ हुआ बस्ती, अर्थात जो बस्ती ऊपर की तरफ बसी वही उपरहटी है। यह नाम इस मोहल्ले की भौगोलिक स्थिति को भी दर्शाता है। तरहटी शब्द भी दो शब्दों के संयोजन से बना है, तरी अर्थात नीचे और हटी का अर्थ बस्ती। मतलब जो बस्ती नीचे की ओर बसी वो तरहटी है। यह बस्ती किले के नीचे की तरफ बसी होने के कारण ही तरहटी कहलाई। उपरहटी के बाद यह रीवा का सबसे पुराना मोहल्ला है। गुढ़ाई बाजार रीवा का सबसे पुराना बाजार हुआ करता था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यहां कभी गुड़ की मंडी लगा करती थी। रीवा नगर बसने के पूर्व ही लमानों और व्यापारियों द्वारा यहां मंडी लगाई जाती थी। रीवा शहर बसने के बाद बाजार यहां लगता रहा और धीरे धीरे बढ़ता रहा, लेकिन गुड़ शब्द इससे जुड़ा ही रहा। इसलिए जब इसने बाजार का रूप लिया तो इसे गुढ़ाई बाजार कहा जाने लगा। निपनिया भी रीवा के सबसे पुराने मोहल्लों में से एक है। निपनिया शब्द की उत्पत्ति नृप रनिया शब्द से हुई है। इससे बसाने का श्रेय दिया जाता है रीवा के महाराज भाव सिंह की रानियों को। जैसा कि आप जानते हैं, नृप का अर्थ हुआ राजा और रनिया का मतलब हुआ राजा की रानियां, जिनके नाम से यह मोहल्ला आबाद हुआ। कालांतर में नृप रनिया ही बिगड़ के निपनिया हो गया। आइए अब बात करते हैं घोघर मोहल्ले की, जो बना है गो घर से, जिसका अर्थ हुआ गायों का घर अर्थात गौशाला। कथा यह है कि महाराज वेंकटरमण सिंह जूदेव एक बार बिहार में लगने वाले सोनपुर पशु मेले में जा रहे थे, जहां पर उन्हें यह पता चला कि कसाई बहुत सारी गायों को खरीद कर ले जा रहे हैं। जिसके बाद महाराज ने उनसे सारी गायें खरीद ली और उनको रीवा ले आए। यहां पर गायों को रखने इत्यादि का प्रबंध जहां किया गया वो गोघर कहलाया और आगे चलकर गोघर से घोघर हो गया। आइए बात करेंगे कमसरियत मोहल्ले की। कमसरियत दरअसल अंग्रेजी के कमसेरियट शब्द से बना है। कमसेरियट का अर्थ होता है वो स्थान जहां पर फौज की रसद आपूर्ति की व्यवस्था हो। यही कमसेरियट देशज भाषा में कमसरियत हो गया। दरअसल पहले ये बासिनपुरवा नाम का गांव हुआ करता था। बासिनपुरवा का अर्थ शायद पूरब की तरफ बसे हुए गांव से होता है। चूंकि यह गांव रीवा किले के पूर्व दिशा की तरफ ही बसा हुआ था, लेकिन कालांतर में रीवा राज्य की सेना के दफ्तर के निर्माण के साथ ही बासिनपुरवा की जगह इसे कमसरियत कहा जाने लगा। बात करते हैं अमहिया की। अमहिया का नाम पड़ा अमहिया नदी के कारण। चौंक गए ना आप? आखिर रीवा में अमहिया नदी कब हुआ करती थी? लेकिन ठहरिए, नदी थी नहीं, नदी है। जिसे आज हम अमहिया नाला कहते हैं ना, या झिरिया नाला, वो कभी अमहिया नदी हुआ करती थी, जिसका पानी पीने में भी प्रयोग किया जाता था। इसका मूल नाम झिरिया नदी था।
लेकिन रीवा में राजशाही आबाद होने के बाद झिरिया नदी के दोनों किनारों में आम के वृक्ष लगवाए गए थे, जिसके बाद इस नदी को झिरिया की जगह अमहिया नदी कहा जाने लगा और इसके किनारे बसे हुए मोहल्ले को अमहिया मोहल्ला कहा जाने लगा। धोबिया टंकी। दरअसल धोबिया टंकी को पहले धोबिया ताल के नाम से जाना जाता था। जहां पर आज संजय गांधी अस्पताल है, वहां कभी पानी से लबालब भरा हुआ तालाब हुआ करता था, जहां पर कपड़े धोए जाते थे। लेकिन कालांतर में तालाब का क्षरण हो गया। बाद में कुछ वर्षों बाद ही वहां पर शहर की जल आपूर्ति के लिए शासन द्वारा एक टंकी का निर्माण कराया गया, जिसके बाद से इसे इसके पुराने नाम धोबिया ताल की जगह धोबिया टंकी कहा जाने लगा। बिछिया मोहल्ले का नाम कभी सदा नीरा रही बिछिया नदी के कारण पड़ा। वैसे कहा जाता है इसका पुराना नाम रन बहादुरगंज था। किंवदंती है यहीं पर राजा विक्रमादित्य ने अपने 2 शिकारी कुत्तों को एक खरहे अर्थात खरगोश का पीछा करते हुए देखा था। लेकिन इस स्थान पर पहुंचकर खरहे डटकर शिकारी कुत्तों का मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। रीवा के ये मोहल्ले सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी बस्तियां ही नहीं हैं, बल्कि इनमें बसी है सदियों पुरानी कहानियां, परंपराएं और स्मृतियां। ये मोहल्ले रीवा की सांस्कृतिक विरासत के जिंदा दस्तावेज हैं, जिनकी पहचान और इतिहास को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये थी कहानी रीवा के सबसे पुराने मोहल्लों की। अगले वीडियो में हम ऐसा ही कुछ नया आपको फिर से दिखाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके पास भी रीवा से जुड़ी कुछ पुरानी यादें हों या कुछ दस्तावेज हों तो हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट जरूर करें। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, यानी शब्द सांची विंध्य के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते।